कुंज बिहारी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna
Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sitaram Jaya Sitaram, Sitaram Jaya Sitaram. Sitaram Jaya Sitaram, Sitaram Jaya Sitaram. Raja Ram Jaya Raja Ram, Raja Ram Jaya Raja Ram. Raja Ram Jaya Raja Ram, Raja Ram Jaya Raja Ram. Raghupathi Raja Raja Ram, Pajita Bhavana
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Gopala Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Gopala Jaya Radha Govinda Radha Govinda Jaya Radha Madhav Radha Madhav Jaya Gaurnika Jaya Gaurnika Gaurnika Jaya Gaurnika Jaya Jaya Prabhupada 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 Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Vishnupada Paramahamsa Parivakacharya Ashtadakta Srimad Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jai Vishnupada Paramahamsa Parivakacharya Ashtadakta Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Jai Shri Radha Madhav Bhagwan Ki Jai Shri Jagannath Baladeva Subhadra Maharani Ki Jai Shri Gaurnitai Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol हाथ जोड़े और कृपया मेरे बात दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमला श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचित्
विदुपासना व्रजवधूं वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलम् प्रेमापुमार्थो श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम् करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिमेषयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्ताचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा। तो स्वागत करते हैं आप सभी भक्तों का इस रविवार प्रीति भोज कार्यक्रम में। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में श्री प्रभुपाद जी की कृपा से जो है ये रविवार का प्रीति भोज कार्यक्रम जो है प्रत्येक मंदिर में जो है हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। मैंने अभी थोड़ा मंगलाचरण कर रहा था। कभी कभी लगता है कि इतना लंबा चौड़ा मंगलाचरण क्यों करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हम पूरा दिन का एनर्जी समाप्त करने के बाद लास्ट में यहाँ पे आए हैं। रविवार मतलब सुबह दमन में 8 से 11, उसके बाद वापी में 1 से 2:30, उसके बाद यहाँ पे, और बीच में भी प्रोग्राम्स रहते ही है। रविवार मतलब सबको रविवार को ही छुट्टी मिलता है। रविवार मतलब पूरा पैक शेड्यूल, सारे प्रोग्राम रविवार को ही होते हैं। तो मंगलाचरण जब हम करते हैं तो उससे शक्ति प्राप्त होता है। हमारे किससे शक्ति प्राप्त होता है? हमारे आचार्यों से शक्ति प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक बिना आचार्यों की कृपा नहीं है तब तक हम कुछ भगवान के विषय में बोल पाना बड़ा कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। तो हम भगवत कथा श्रवण करने के लिए जो है प्रत्येक रविवार को यहाँ पे सब लोग एकत्रित होते हैं। मैं विचार कर रहा था कि बारिश का समय है, बहुत अच्छी तरह से बारिश हो रहा है। मैं तो सोच रहा था कि शायद नहीं आएंगे लोग। मैंने फ़ोन भी किया था निकलने से पहले, क्या करना है। तो प्रभु जी ने कहा कि नहीं, धीरे धीरे आप भी निकलिए, आइए। मैं सोचा था कि शायद भक्त लोग नहीं आएंगे, इतना तेज बारिश है तो, लेकिन आप लोग आए। भगवान के कथा में जब प्रीति होता है
तो बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी हमको हफ्ते में एक दिन के लिए मिलता है समय, रविवार के दिन। हम रविवार वाले भक्त हैं, संडे भगत। तो एक ही दिन तो मौका मिलता है, बाकी के 7 दिन चाहे शक्ति प्राप्त करके, एक दिन शक्ति प्राप्त करके 7 दिन चलता है। तो मैं सोच रहा था कि जनरली देखा जाता है कि बारिश के समय में जनरली लोग ज़्यादा कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। जो मंदिर में होते हैं वो मंदिर का रूम से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कि कुछ सेवा है, किसी भक्त को तो बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु जी बारिश हो रहा है। मैं बोला गाड़ी है, 4 व्हीलर है, गाड़ी है, ड्राइवर है। नहीं नहीं प्रभु जी बारिश हो रहा है। तो बारिश के समय में थोड़ा लोग निकलना नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, निकलना नहीं चाहते, लेकिन नहीं निकल के क्या करेंगे? घर पे बैठ के टीवी देखेंगे, मोबाइल में यूट्यूब देखेंगे, फेसबुक देखेंगे। अगर नहीं भी निकल पाते हैं तो घर में बैठकर हमको भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का नाम का चिंतन, भगवान के हरि नाम का जप करना चाहिए। और जप होने के बाद गरम गरम पकोड़े छान के खाना चाहिए। है ना? जो है बारिश में यही लोग चाहते हैं, घर में बैठे बैठे पकोड़े खाने की। मैं कोई बात नहीं, पकोड़े खाइए, लेकिन भगवान नाम का, हरि नाम का जप करते हुए। तो मैं सोच रहा था कि आज हम हरि नाम के ऊपर थोड़ा से चर्चा करेंगे आज के इस सत्र में। देखिए भगवान जो है इस कलयुग में जो है 3 स्वरूपों में प्रकट होते हैं। भगवान इस कलयुग में 3 स्वरूप में प्रकट होते हैं। सबसे पहले कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान का कलयुग में जो है अवतार कृष्ण का किस रूप में हुआ है? नाम के रूप में हुआ है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो प्रथम अवतार भगवान का इस कलयुग में कौन सा हो गया? नाम के रूप में। अर्थात जब हम नाम का जप करते हैं तो भगवान जो है, भगवान का डायरेक्ट संगति प्राप्त करते हैं, क्योंकि नाम के रूप में ही भगवान क्या है? इस कलयुग में प्रकट हुए हैं। दूसरा, भगवान इस कलयुग में भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रथम नाम के रूप में, दूसरा भागवत के रूप में, और तीसरा स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं, विग्रह स्वरूप में। तो भगवान इस कलयुग में नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। नाम का जप करें, जगन्नाथ जी का दर्शन करें और जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को प्राप्त करें, और इतना करने मात्र से मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस संसार के जीवों को कि ये इतना सुलभ कार्य है। भगवान का नाम जप करना बहुत आसान है। देखिए बाकी युगों में भगवान को प्राप्त करना या भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन हुआ करता था। बड़े तपस्या किया करते थे भगवत प्राप्ति करने के लिए या भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। लेकिन कलयुग में बड़ा सरल विधि है भगवत प्राप्ति करने के लिए। वो क्या है? नाम का जप करिए, नाम का सहारा लीजिए और भगवान में प्रेम उत्पन्न करिए और भगवान की भक्ति, भगवान को प्राप्त कर लीजिए। जब कलयुग का शुभारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ, जब कलयुग का प्रवेश हुआ ना, द्वापर के बाद जब कलयुग का प्रवेश हुआ, जब कलयुग प्रवेश करने लगा, तो उस समय राजा परीक्षित महाराज थे। परीक्षित महाराज का राज्य चल रहा था और कलयुग प्रवेश नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज जो है सशक्त राजा थे। वो कलयुग को प्रवेश करना, वो कभी हिम्मत ही नहीं कर सकता था कलयुग प्रवेश करना, और वो चाहते तो कलयुग को प्रवेश नहीं भी करने देते। इतना सक्षम, इतना शक्ति उनके पास था, परीक्षित के पास। लेकिन फिर भी कलयुग को प्रवेश दिए, क्योंकि
कलयुग जो है परीक्षित महाराज की शरणागति को स्वीकार किया कि आप मुझे स्थान दीजिए। तो कभी कभी प्रश्न उठता है कि परीक्षित अगर इतने सक्षम थे कि वो कलयुग को प्रवेश नहीं दे सकते थे, इतना उनके पास शक्ति था, तो क्यों कलयुग को प्रवेश करने दिया? रोक देना चाहिए था कलयुग को। एक कभी कभी प्रश्न उठता है, अगर सक्षम राजा थे तो क्यों ऐसे प्रवेश करने दिया? तो कारण यही है कि कलयुग में कलयुग जो है दोषों से भरा हुआ है। कले दोष निधे राजन एक कलयुग जो है दोष, कलयुग में दोष ही दोष है। लेकिन परीक्षित ने देखा एक महान गुण है कलयुग में, जिसके कारण परीक्षित महाराज ने कलयुग को प्रवेश दिया। हाँ, कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, एक महान गुण है। क्या है वो? कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजेत। कि इस कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन करके, भगवान के नाम का सहारा लेके, भगवान का नाम जप करके व्यक्ति मुक्त हो सकता है, केवल मात्र नाम का सहारा लेकर। ये महान गुण है कलयुग का, जो अन्य युगों में नहीं है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि भी, बड़े बड़े महात्मा भी इस युग में आना चाहते हैं, क्योंकि इस युग में बड़ी सरल विधि है भगवत को प्राप्त करने का। वो क्या है? नाम का जप करो और भगवत प्राप्ति कर लो। ये एक महान गुण है इस कलयुग में, जिसके वजह से परीक्षित महाराज ने इस कलयुग को प्रवेश दिया, स्थान दिया। नहीं तो कलयुग प्रवेश करना मुश्किल था परीक्षित के शासन में, वो प्रवेश नहीं देते थे। लेकिन यही एक कारण है। तो ये नाम और कीर्तन, नाम जप कीर्तन की बड़ी महिमा है, हरिनाम की बड़ी महिमा है शास्त्रों में। हरिनाम की महिमा आप सभी ने बहुत सारा सुना होगा, लेकिन आज मैं हरिनाम की महिमा भागवत से एक श्लोक से मैं हरिनाम की महिमा को कहूँगा। ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। हाँ, क्या करना है? ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। किसी की नज़र मेरे से हटी तो उसको खड़ा कर दूंगा मैं। क्योंकि नज़र हटती तो क्या होता है? दुर्घटना घट जाती है। ये माया का प्रभाव है। मैं अपने प्रवचन, अपने क्लास जो भी मैं सेशन देता हूँ ना, मैं बहुत स्ट्रिक्टनेस में वहाँ पे रखता हूँ उस घंटे, एक घंटे सेशन के लिए। कारण माया इतनी प्रबल है ना, मन को इधर से उधर भगाती रहती है। कोई यहाँ से प्रवेश किया, अभी कथा सुन रहे थे, कोई इधर से प्रवेश किया तो मन उधर चला गया, छूट गया। नहीं, इसलिए मन को केंद्रित करें, क्योंकि ये मन हमारा सत्यानाश करने वाला है। शास्त्रों में कहा गया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षे बांधाय विषया संगे निर्मुक्त विषया मना। ये हमारा मन जो है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षे, ये बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। बांधाय विषया संगे, विषयों के साथ बांध भी देता है और विषयों से निर्मुक्त विषय मना, विषयों से मुक्त भी कर देता है। लेकिन मन कहाँ पे लगता है? पूरी भगवत गीता में भगवान ने एक ही चीज मांगा है, कुछ नहीं मांगा किसी से, एक चीज मांगा है। क्या मांगा है? तुम्हारा मन मुझे दे दो। तुम्हारा मन, बार बार कई श्लोकों में, मन दे दो मुझे, मन मुझ में लगाओ, मन मुझ में लगाओ, मन मुझ में लगाओ, मन मुझे दे दो। क्यों भगवान ने ऐसा कहा? क्योंकि भगवान परम पिता है, और एक पिता जो है कभी नहीं चाहता है कि मेरे पुत्र, मेरे बच्चे दुखी हो। और भगवान को मालूम है जब तक ये अपना मन अपने पास रखेगा तब तक ये सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने मन को मांगा। एक बार मन दे के देखो भगवान को, तो जीवन में आनंद ही आनंद। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामित स्वादनम। फिर वो आस्वादन करोगे, नहीं तो बोलोगे नाम की इतनी महिमा, हम तो नाम कितने दिनों से जप कर रहे हैं, कोई रसास्वादन नहीं हो रहा है, कोई आनंद नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? कैसे आएगा? क्योंकि हम अनेक जगहों पे अपने मन को लगा के रखे हुए हैं। इसलिए सावधान, साधु सावधान, बिल्कुल मन इधर उधर नहीं। हाँ, मैं जब ये प्रवचन करता हूँ ना, मैं हर एक व्यक्ति को देखते हुए करता हूँ। इसलिए ये मेरा वार्निंग है। हाँ, इसलिए ध्यान से सुनेगा। मैं ये कह रहा था कि मैं हरिनाम की महिमा भागवत से कहने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से श्रवण करिए। भागवत में टोटल कितने श्लोक हैं? किसी को मालूम है? किसको? कितना?
नहीं, गीता में 700 है। हाँ? 1800 नहीं, 18,000। गीता में कितने हैं? 700 श्लोक। भागवत में 18,000 श्लोक है। गीता में भगवान ने क्या कहा वो वर्णन है गीता में, ठीक है। भगवान ने क्या कहा वो गीता में वर्णन है, और भागवत में क्या वर्णन है? भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो लीला किया वो भागवत में वर्णन है। तो भागवत में टोटल 18,000 श्लोक हैं। कभी कभी जब कोई मीटिंग होता है या कोई सत्र बैठता है या कोई सेमिनार होता है या फिर इष्ट गोष्ठी बैठता है, या फिर कोई मीटिंग करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि 1 घंटा मीटिंग चला, आधा घंटा, 1 घंटा चला, और जब भी मीटिंग लास्ट होता है तो एक कंक्लूजन दिया जाता है। अंत में कुछ सार बातों को प्रस्तुत किया जाता है, और वही सार बात को लोग लेकर वहाँ से उठते हैं, वहाँ से जाते हैं। अंत में सार बातों को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे गीता में भगवान बहुत बातों को कहा, लेकिन गीता के अंत में एक सार बात प्रस्तुत हो गया। गीता का 700 नंबर श्लोक, सार बात क्या प्रस्तुत हुआ? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये 700 नंबर का श्लोक। इसमें सार क्या प्रस्तुत किया गया है? यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पे योगेश्वर भगवान कृष्ण है। हाँ? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ पे पार्थो, जहाँ पे धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ पे तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वहीं पे श्री और विजय वहीं पे प्राप्त है जहाँ पे योगेश्वर भगवान कृष्ण और अर्जुन हैं। इस सार को प्रस्तुत किया गया। मतलब देखिए, अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन गीता के अंत में सार बात को प्रस्तुत कर दिया गया। क्या? कि जिस पक्ष में कृष्ण है, अर्जुन है, वहां पे विजय होने वाली है। योगेश्वर भगवान कृष्ण जहाँ पे है वहां पे विजय होने वाली है। तत्र श्री विजयोर्भूतिर, ये ऐलान पहले ही कर दिया गया कौन जीतने वाला है, सार को रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। इसी प्रकार भागवत में जो है 18,000 श्लोक है, तो 18,000वां श्लोक क्या है? अंतिम श्लोक। किसी को याद है? नहीं याद होगा, मैं बताता हूं। सार बात को प्रस्तुत कर रहे हैं सूत गोस्वामी। अंतिम श्लोक में भागवत के अनेक कथाएं हैं, अनेक लीला है, अनेक प्रसंग है, स्तुतियां है, अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं भागवत में, और भागवत सत्र भी होता है। अनेक प्रकार की कथाओं का हम श्रवण भी करते हैं। तो जीवन में भागवत की सभी कथाएं जो भी है वो याद रहे या न रहे, क्योंकि हमारा बुद्धि ऐसा है कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य हो बदता। हमने कल क्या खाया वो याद नहीं। कल क्या सब्जी खाया? हाँ, सोच रही है। ये हमारी परिस्थिति है, याद नहीं। बताओ कल क्या घर में खाया, वो इतना सोच रही है। हाँ, 3 दिन पहले क्या खाया वो तो नहीं मालूम है। ये हमारी बुद्धि है, एक कलियुगी बुद्धि है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, सब कुछ कम है हमारा। तो भागवत के अनेक प्रसंग चरित्र है। भागवत श्रवण करने के बाद प्रसंग चरित्र याद रहे या न रहे, लेकिन अगर भागवत का अंतिम श्लोक जो सार के रूप में सूत गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं, अगर वो याद रह गया ना, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। हाँ? अंतिम श्लोक क्या बताते हैं? मेरे बाद आप सब लोग उच्चारण करिएगा उस श्लोक को। सूत गोस्वामी भागवत का अंतिम श्लोक को भागवत का कंक्लूजन देते हुए कहते हैं कि जीवन में कुछ करो या ना करो, बस इस श्लोक को अपने जीवन में उतार लो। इस श्लोक में 2 बातों को कहा गया है, उन 2 बातों को जीवन में उतार लो, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो क्या कहते हैं? आइए मेरे बाद आप सभी लोग उच्चारण करिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरि परम तम नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरि परम। सुध गोस्वामी इस भागवत के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ कार्य किया नहीं किया जो कुछ भी है, लेकिन जीवन में दो कार्य कभी मत छोड़ना। एक क्या कहते हैं? नाम संकीर्तनम यस्य, कहते हैं कि जीवन में नाम संकीर्तन करना कभी मत भूलना। भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना कभी भी मत भूलना। एक बात, क्यों नहीं भूलना है? तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, क्योंकि ये नाम संकीर्तन जो है ये सभी प्रकार के पाप को शमन करने वाला है, नष्ट करने वाला है। नाम संकीर्तन, ये नाम जप जो है भगवान का, इसलिए जीवन में ये नाम जप करना कभी मत छोड़ना, प्रथम बात। दूसरा, प्रणामो दुख शमनम, एक तो नाम जप करना कभी मत छोड़ना, दूसरा भगवान को प्रणाम करना कभी मत छोड़ना। ये दो बातों को केवल बताते हैं। है ना बहुत आसान बात दोनों? आसान है कि नहीं है? सूत गोस्वामी क्या कहते हैं कि जीवन में कुछ करो या ना करो, लेकिन दो कार्य जरूर जीवन में करने का, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। जो हम प्रतिदिन जो है दिन रात जो है जिस सुख की खोज कर रहे हैं ना, प्रतिदिन जिस आनंद की खोज कर रहे हैं ना, ये दो चीज करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा व्यक्ति को। क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य, एक तो भगवान का नाम का जप, दूसरा भगवान को प्रणाम करना, एक कभी मत छोड़ना। भगवान को अभी नाम संकीर्तनम यस्य, नाम जप करने की बात कर रहे हैं, नाम संकीर्तन की बात कर रहे हैं, तो यह भी प्रश्न उठ सकता है कि कौन सा नाम? तो इसका उत्तर जो है स्वयं वेदव्यास जी पद्म पुराण में वर्णन करते हैं कि कौन से नाम का सहारा लेना है, कौन से नाम का जप करना है। ये स्वयं वेदव्यास जी लिखते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है पद्म पुराण में, जहाँ पे वेदव्यास ऋषि बताते हैं कि इस कलयुग में कौन से नाम का जप करना है और कौन से नाम का जप करके व्यक्ति सभी प्रकार के पाप से नाश हो जाएगा उसका, और जो है मुक्त संग परम व्रजेत, वो भगवान के धाम पहुंच जाएगा। कौन सा नाम? तो कहते हैं वेदव्यास ऋषि, द्वातीस अक्षरम मंत्रम, द्वातीस अक्षरम मंत्रम, नाम षोडश कान्वितः, प्रजपन वैष्णवम नित्यम, राधा कृष्ण लभेत ब्रजम। वेदव्यास ऋषि कहते हैं कि कौन सा नाम जप करना। देखिए श्लोक बड़ा सरल श्लोक है। द्वात्रिश अक्षरम मंत्र, कहते हैं द्वा मतलब दो, त्रिश मतलब 30, तो कहते हैं जिसमें 32 अक्षर हो। 2 और 30 मिलकर कितना हुआ? 32। तो द्वात्रिश अक्षरम मंत्र, जिसमें 32 अक्षर हो, द्वात्रिश अक्षरम मंत्र। और कहते हैं नाम षोडश कान्वितः, जिस मंत्र में नाम कितना हो? तो कहते हैं 16 नाम हो। तो 32 अक्षर और 16 नाम जिसमें हो। और यही नहीं, कहते हैं प्रजपन वैष्णवम नित्यम, कहते हैं कि जिसको वैष्णव गण जो है प्रतिदिन जो है प्रकृष्ट रूपेण माला के ऊपर जप करते हैं, जिसको वैष्णव गण, वो मंत्र। और वो मंत्र जप करने से क्या प्राप्त होता है? तो कहते हैं राधा कृष्ण फलम लभेत, उसको राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, उसको राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है, या भगवान राधा कृष्ण के धाम की प्राप्ति होता है। तभी 32 अक्षर और 16 नाम वाला मंत्र कौन सा है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हो गया। सूत गोस्वामी भागवत का कंक्लूजन देते हुए कहते हैं नाम संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तन करना, लेकिन कौन सा नाम जप करना है? हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करना है। और वेद व्यास जी एकदम साफ साफ अक्षरों में गिनाते हैं, हाँ, ये श्लोकों में कि इस नाम का जप करना है। देखिए ये नाम की कलयुग में बड़ी महिमा है। कृते यद धायतो विष्णु त्रेताया यजतो को मैं कहे द्वापरे परिचर्यायाम कलयो तद हरि कीर्तना। 4 युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। हर युग में भगवत प्राप्ति करने का अलग अलग विधि बताया गया है। कृते यद धायतो विष्णु, सतयुग में लोग ध्यान करते थे भगवान का। त्रेतायाम यजतो में त्रेता युग में यज्ञ इत्यादि करके भगवत प्राप्ति करते थे। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करके भगवत प्राप्ति किया करते थे। लेकिन कलयुग आया तो कहते हैं कलो तद हरि कीर्तना। कलयुग में एकमात्र भगवत प्राप्ति करने की विधि क्या है? वह है नाम संकीर्तन, वह है भगवान के नाम का जप करना। ये कलयुग की विधि है। अब कलयुग की विधि को छोड़कर हम किसी अन्य विधि को अपनाएंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होने वाला है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस युग में ये विधि कहा गया है, ये विधि बताया गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कलयुग में इस नाम के रूप में अवतार लिए हैं। तो हमको क्या करना है? ये नाम का सहारा लेना है, नाम जप करना है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है इस कलयुग में। कोई सोचेगा हम ध्यान करके भगवत प्राप्ति करने के लिए, असंभव। ध्यान करने बैठो तुरंत मन कहाँ भागेगा पता नहीं और नींद सो जाएगा व्यक्ति। ध्यान करके देखो, इस युग की विधि ही नहीं है। कोई बोलेगा मैं यज्ञ करके भगवत प्राप्ति कर लूंगा, असंभव। यज्ञ करने के लिए शुद्ध घी, शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध मंत्र उच्चारण करने वाला चाहिए। कौन है शुद्ध है बताइए? ना तो सामग्री शुद्ध है, ना तो ब्राह्मण शुद्ध है। नाम के ब्राह्मण रह गए कलयुग में, कोई शुद्धता नहीं है। कर्मकांड करने जाएंगे नशा करते हैं, पान चबाते हुए जाएंगे, मांस का भक्षण करते हैं। मैं एक जो है कर्मकांडी पंडित को जानता हूँ जो कि मांस भक्षण करते हैं। एक दिन वो कर्मकांड के लिए निकले हुए थे, जाके किधर पूजा करने निकले हुए थे। मुंबई की घटना है, ट्रेन में, लोकल ट्रेन में मिले। तो मैंने बोला कि कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि किसी के घर का वास्तु पूजन है, उसके घर में पूजा कराने जा रहा हूँ। मुंह में पान था। मैं बोला कि आप नशा करते हो, मांस भक्षण करते हो, क्यों करते हो? ब्राह्मण हो, इस प्रकार के कर्मकांड करते हो, लोगों को क्यों धोखा देते हो? हाँ, कम से कम ये गृहित कार्य जो मांस का भक्षण करते हो इसको तो छोड़ दो। तो क्या बताओ, जब हम मांस खाते हैं ना, जनेऊ उतार के खाते हैं और बाद में उसके बाद जनेऊ पहन लेते हैं। एक कौन से शास्त्रों का नियम विधि है इस प्रकार का? तो कोई अगर कहे मैं यज्ञ करके, कर्मकांड करके इत्यादि हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये कर्मकांड जो है, यज्ञ करके भगवत प्राप्ति करना, ये त्रेता युग की विधि था, जहाँ पे शुद्ध मंत्र, शुद्ध ब्राह्मण उस समय हुआ करते थे। लेकिन कलयुग में ना तो सामग्री शुद्ध है, ना तो ब्राह्मण शुद्ध है, जहाँ ना तो जो है यज्ञ कराने वाला व्यक्ति शुद्ध है। कोई शुद्धता के नाम का है ही नहीं, तो कैसे प्राप्त होंगे? और ये विधि भी नहीं है इस युग का। इस युग में भगवत प्राप्ति करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो एकमात्र कलो तद हरि कीर्तना, और दूसरा कोई उपाय नहीं। हरिर नाम ही केवलम, केवल एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है? हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। जोर दे के कहा गया है। जब किसी बात के ऊपर जोर दिया जाता है ना, उसको 3 बार संबोधित किया जाता है। वो जज होता है ना, बोलता है ना ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, जोर देता है ना। ऐसे ही शास्त्रों में श्लोक, बृहद नारदी पुराण का ये श्लोक है, हरिर नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, दूसरा और कोई उपाय ही नहीं है। बृहद नारदी पुराण नारद मुनि के शब्द है।
इस कलयुग में केवल एक ही उपाय, वही हरि का नाम। और कलयुग में और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो इस नाम का अगर हम सहारा ले लेते हैं जो है निश्चित रूप से क्या होगा, हमको भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रति प्रेम, हम भगवान के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते, भगवान से प्रेम प्राप्त कर सकते। भगवान का जीवन का उद्देश्य है ना, भगवान से प्रेम करना। तो ये कलयुग के जो नाम संकीर्तनम यस्य, उस श्लोक को पकड़े रहिएगा। हाँ, जो मैं श्लोक, भागवत का अंतिम श्लोक, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ केवल। नाम संकीर्तनम यस्य, हाँ, अगर संसार में अगर सबसे बड़ा कोई परम धन है ना, वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम परम धन है, इसके अलावा और कोई भी संसार का धन धन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं ना, वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पे सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि इस संसार में एक ही धन है, परम धन एक ही है। वो क्या है? भगवान का नाम। नाम रूपी धन जो धन है, ये सनातन, ये सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन। प्रभु कहे सनातन, प्रभु कहे सनातन, कृष्णेर रतन धन, अनेक जतन जुड़ाय। अनेक जतन से इसको पकड़ना चाहिए, जतन से रखना चाहिए इसको, क्योंकि यही सबसे बड़ा परम धन है। एक बार की घटना है कि शिव जी का एक भक्त था, महान, सिलवासा का ही था। शिव जी का भक्त था। एक बार संसार से वो परेशान हो गया, बोला सुबह उठो, ड्यूटी जाओ, नौकरी करो, धंधा, इतना मेहनत, गधे की तरह मेहनत करो, वापस शाम को आओ, फिर से सोते हैं, फिर से सुबह उठो, जाओ नौकरी करो। हाँ, ये धन कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो उसने सोचा कि मैं शिव जी को प्रसन्न करूंगा, और शिव जी को प्रसन्न करके पारस मणि प्राप्त करूंगा, और पारस मणि प्राप्त हो जाएगा तो फिर तो भंगार के दुकान में जाऊंगा, भंगार खरीदूंगा। पर पारस मणि क्या होता है? उसको लोहे के साथ छुआ दो, हाँ, तो क्या होगा? सोना बन जाता है। तो बोला फिर समस्या ही नहीं, नौकरी धंधा करने के काम ही कुछ करना ही नहीं, आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। शिव जी को प्रसन्न करके उनसे क्या प्राप्त करूंगा? पारस मणि की प्राप्ति करूंगा। घोर तपस्या किया शिव जी का। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो उसने विचार किया, सिलवासा वाला शिव भक्त विचार क्या किया कि घोर तपस्या करूंगा, थोड़ी मेहनत लगी, रोज भी गधे की तरह रोज तो मेहनत कर ही रहा हूँ, खूब तपस्या करके हम शिव जी को प्रसन्न करूंगा। और शिव जी आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, और प्रसन्न करके पारस मणि मांगूंगा, और फिर उसके बाद तो जीवन में, हाँ, सभी प्रकार के जो धन की समस्या है सब समझ क्या है, उसका छुटकारा मिल जाएगा। आराम से जीवन यापन करूंगा, आराम से जीवन का भोग करूंगा। शिव जी की तपस्या किया और शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रकट हुए और शिव जी प्रकट होकर बोले कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए। तो बोला प्रभु जीवन बहुत तकलीफदायक है, बहुत मेहनत है, हाँ, संसार का थोड़ा धन प्राप्त करने के लिए गधा मजदूरी करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तब जाके धन की प्राप्ति होता है। अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप मुझे पारस मणि दीजिए, ताकि उस पारस मणि से लेकर उसको लेकर मैं जो है लोखन को सोना बनाते रहूँगा, भंगार की दुकान से लाऊंगा और उसको सोना बनाते रहूँगा और माला माल हो जाऊँगा। क्यों? कोई नौकरी धंधा, जीवन भर के लिए छुटकारा। बुद्धिमान था, सिलवासा का था ना। तो शिव जी ने कहा कि देखो पारस मणि तो है, मैं तुमको दूंगा, एड्रेस बताता हूँ, जाके ले लेना। उन्होंने कहा कि पारस मणि मेरा एक मित्र है जो ब्रज में रहता है,
मेरा एक मित्र है जिसका नाम है सनातन, वो ब्रज में रहता है, उसका ये एड्रेस है, तुम जाना, बोलना शिव जी ने भेजा है और बोलना पारस मणि चाहिए और वो पारस मणि तुमको दे देंगे। एड्रेस बताया, अबे निकला काम। अब ब्रज वृंदावन जाने के लिए जो है बहुत, जैसे भक्तगण बोलते हैं ना वृंदावन चलो वृंदावन, अरे छुट्टी नहीं मिल रहा है, जो है कंपनी में छुट्टी नहीं मिल रहा, अनेक समस्या है, ये समस्या वो समस्या, कितने एक्सक्यूज देते हैं। अब इसको तो एक्सक्यूज देना नहीं था, सीधा का नौकरी छोड़ के निकल गए। अब पारस मणि मिलने वाला है उधर जाके, हाँ, तो अब तो किसी को पूछने की जरूरत, निकल गया, सीधा ट्रेन पकड़ा निकला, तुरंत निकला वृंदावन के लिए और शिव जी के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचा, जहाँ पे सनातन गोस्वामी जो है वहाँ पे भगवान का नाम का जप कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी का पास पहुंचा तो सनातन गोस्वामी एक पेड़ के नीचे, छोटा सा उनका भजन कुटी था, हाँ, छोटी सी कुटिया थी, आज भी छोटी ही है। मदन मोहन मंदिर में सनातन गोस्वामी पाद का भजन कुटी देखिए, इतना छोटा सा भजन कुटी, केवल एक व्यक्ति बैठ सकता है बस। तो ये वहाँ पे पहुंचा उस एड्रेस पे, पहले तो सोचा कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं आएगा वो, क्योंकि उसने देखा कि जिसके पास पारस मणि है वो झोपड़ी में रहेगा। पहले तो उसने सोचा जिसके पास पारस मणि है वो झोपड़ी में कैसे रहेगा, लेकिन उसने तुरंत विश्वास हुआ, नहीं शिव जी ने भेजा है तो सही जगह भेजा होगा। गया सनातन गोस्वामी पाद के पास, उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि शिव जी ने भेजा है, आपके पास पारस मणि है? बोला हाँ है। शिव जी ने भेजा, आप पारस मणि मुझे दे दीजिए। बोले हाँ हाँ शिव जी ने भेजा है, एक काम करो, जाओ, वो देख रहे हो ना सामने कचड़े का डब्बा, उसके अंदर है, जाके ले लेना। हाँ, सनातन गोस्वामी ने जो है बताया एड्रेस, पारस मणि कहाँ है, सामने कचड़े का डब्बा है, उसके अंदर जो है पारस मणि है, जाके ले लेना। अब ये गया कचड़े के डब्बे के पास। बड़े व्यक्ति का कचड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बड़े लोग होते हैं ना, उसका कचड़ा भी बहुत काम का होता है। हाँ, गया कचड़े डब्बे में हाथ डाल के, हाँ, निकाला तो पारस मणि मिल गया, पारस मणि हाथ में आ गया। अब प्रसन्न हो गया, पारस मणि मिला तो प्रसन्न होगा, प्रसन्न होकर निकला वहाँ से, कहाँ, वापस सिलवासा के लिए। बहुत प्रसन्न हो गया और रास्ते में जा रहा था, निकला ही था लेकिन थोड़ा बुद्धि लगाया उसने, बुद्धिमान था, सिलवासा का था ना, बहुत बुद्धिमान था, थोड़ा बुद्धि लगाया कि पारस मणि, ये व्यक्ति, ये साधु पारस मणि कचड़े के डब्बे में रखता है, इसका मतलब पारस मणि इसके लिए कचड़ा है। उसने अपना दिमाग लगाया कि पारस मणि ये साधु कचरे के डब्बे में रखता है, इसके मतलब इसके लिए ये पारस मणि कचड़ा है, ये इसका मतलब इससे भी बड़ा कोई संपत्ति उसके पास है। ये उसने बुद्धि लगाया तो सोचा कि अब धंधा बिजनेस करने निकला है वो, तो कोई खोटे का धंधा क्यों करना है, एक साथ में पूरा बराबर माल को प्राप्त करके जाना है। तो वापस गया, सनातन गोस्वामी पाद के बाद वापस जाकर कहा कि पारस मणि आप कचड़े के डब्बे में रखते हो? बोला हाँ। बोले इसका मतलब पारस मणि आपके लिए कचड़ा है? बोला हाँ कचड़ा है। इसका मतलब इससे भी बड़ा धन आपके पास है? बोला है। बोले प्रभु वो दे दो ना, मैं वो धन लेने आया हूँ, संसार का सबसे बड़ा धन जो है वो धन लेने आया हूँ, आप वो दे दीजिए मुझे। हाँ, अब मुझे घाटे का सौदा करके नहीं जा रहा, ये रखिए, आप वो दे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा सबसे बड़ा धन जो तुम मांग रहे हो वो प्राप्त करने के लिए इसको फेंकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फेंकना। जाओ यमुना में इसको फेंक कर आओ। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि जाओ यमुना में इसको फेंक के आओ, उसके बाद तुमको इसके बड़ा धन मैं तुमको दूंगा। तो ये निकला, क्योंकि इसको तो बड़ा चीज चाहिए था, बड़ा धन चाहिए था इसको। अब ये निकला यमुना की तरफ, लेकिन हृदय के ऊपर पत्थर रखा, सोचा कहीं ये फेंका दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़ा संकोच में हो गया। लेकिन बोला कि नहीं, शिव जी की भक्ति किया हूँ, शिव जी ने भेजा है, हाँ, जो है खोटी का धंधा तो नहीं होगा। तो उसने गया हृदय के ऊपर पत्थर रख के उसने यमुना के जल में
उस पारसमणि को फेंक दिया, वापस गया सनातन गोस्वामी पाद के पास। सनातन गोस्वामी पाद को कहा कि मैंने पारसमणि को यमुना में फेंक दिया, अब मुझे वो धन दे दीजिए। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि देखो, वो जो धन था, जो पारसमणि था, वो धन से तुमको इस संसार के भौतिक संपत्ति प्राप्त होता। हाँ, इस संसार की भौतिक संपत्ति प्राप्त होता और बहुत ज्यादा से ज्यादा वो धन काम, हाँ, भारत का धन भारत में ही काम आता है। दूसरे देशों में लेके जाओ, फेंक देंगे उसको, है कि नहीं? दूसरे जगह कहाँ, दूसरे देशों में काम नहीं आता है। और उससे जो तुमको संपत्ति प्राप्त होता, हो सकता है तुमको स्वर्गलोक की संपत्ति प्राप्त हो सकता था, लेकिन अब मैं तुमको जो धन देने जा रहा हूं, अब मैं जो तुमको धन देने जा रहा हूं, वो धन केवल इस भौतिक संसार में नहीं, बल्कि जो है स्वर्गलोक, हाँ, जो सातों लोगों को पार करते हुए वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन धाम में इस सारे एक करेंसी सारे जगह पे चलती रहेगी। वो क्या है? गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है, ये नाम संकीर्तन लो। यही एक धन है जो कि पूरे ब्रह्मांड में सब जगह चलेगा। यही एक परम धन है इस संसार का। दे दिया नाम। प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन अनेक जतन जुड़ाय। इस संसार की संपत्ति हम जो सोच के मान के बैठे हैं कि संसार का जो धन है सबसे बड़ा धन है। लोग यही सोचते हैं ना, हमारे पास धन आ जाए, पैसा आ जाए, संपत्ति आ जाए, हम सुखी हो जाए। जो धनी है उनको जाके मिलिए, कौन सा सुख मिल गया उसको? बड़े बड़े धनियों को जानते हैं हम, मिलते हैं, हालत खराब है, इतना टेंशन में उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, बच्चा बात नहीं सुन रहा है, हाँ, पता नहीं किधर उसका अफेयर चल रहा है, लड़की का बात नहीं सुन रही है, कहाँ कौन किधर फंसे हुए, पूरा घर, पैसे की कमी नहीं, संपत्ति की कमी नहीं, लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं है। किस काम का ये पैसा? अच्छा, पैसा हम चाहते किस लिए है? ताकि हमको सुख मिले, आनंद मिले, लेकिन वो पैसा प्राप्त करके आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया। क्योंकि जो हम धन मान के बैठे इस संसार में कि ये परम धन है, वो परम धन है ही नहीं। इस संसार में एक ही धन है, वो क्या है? कृष्ण नाम रूपी धन, एक ही धन है। देखिए, जरूरत से ज्यादा जब धन होता है ना, अनेक प्रकार के कष्ट को लेकर आता है। भागवत के 11वें स्कंद में जो है, जरूरत से ज्यादा धन जो है 15 प्रकार के क्लेश लेकर आते हैं। हाँ, व्यक्ति ये सोचता है कि धन प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे, वो अनेक प्रकार के मेहनत करता है, प्रयास करता है और धन इकट्ठा करता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जो धन है वो उस व्यक्ति को सुख नहीं देगा। जरूरत से ज्यादा जो धन है उस व्यक्ति के जीवन में 15 प्रकार के क्लेश को लेकर आता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं। ये कृष्ण रूपी जो धन है, और इसलिए भक्तगण जो है इस धन को ही प्रचार करके फैलाते हैं। देखिए, आप देखें, कभी विचार करें, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कहीं पे भी आप कथा सुनिए, प्रवचन सुनिए, अनेक कथा लीलाओं को बताया जाएगा, लेकिन अंत में जो है सार के रूप में हरिनाम को देकर जाते हैं। सार के रूप में अभी मैंने जो है बनारस में भागवत कथा किया था, तो अंतिम दिन 7 दिन 3-3 4-4 घंटे खूब जितना कथा करना हो खूब कथा किए, लेकिन अंतिम दिन जो है हमने 1000 जपमाला देकर आए, क्योंकि यही एक चीज है, धन है जो व्यक्ति के काम आएगा। बाकी सब तो मंद संबंध, मतलब कल का खाया वो भी भूल गया है, जो कथा सुना वो भी भूल जाएगा कल, लेकिन अगर उस नाम को अगर वो सहारा ले लिया, यही उसके जीवन में एक परम धन आएगा, जिस धन को प्राप्त करके वो सदैव सुखी रहेगा। आप नोटिस करते होंगे कि कोई भी प्रोग्राम के पीछे उद्देश्य क्या होता है? नाम जप कराना, ये उद्देश्य होता है। व्यक्ति को अनेक प्रकार के सेमिनार, बहुत प्रकार के अलग अलग रूप में सेमिनार को गठन किया जाता है, लेकिन सारा चीजें व्यवस्थाएं किया जाता है व्यक्ति के मन को कैसे भी घुमा फिरा के कहाँ स्थित कर दिया जाए? हरिनाम में स्थित कर दिया जाए।
अनेक एन तेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशे, उस व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार से उसका मन जो है कृष्ण के नाम में केवल स्थगित हो जाए, ये उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत मिशन का। ये प्रभुपाद जी के मिशन का जो है उद्देश्य है, लोगों को हरिनाम प्रदान करना। और भागवत का अंतिम श्लोक क्या कह रहा है? नाम संकीर्तनम यस्य, जीवन में इसको कभी छोड़ना मत। इसलिए भक्तगण बड़ा जो है प्रेशर डाल डाल के जो है इस हरिनाम को देते हैं, अलग अलग रूपों से लोगों को समझाते हैं कि ये नाम की महिमा क्या है। एक बार जो है दो भाई थे, एक नास्तिक था एक आस्तिक था। बड़ा वाला भाई जो था भगवान को नहीं मानता था, और छोटा वाला भाई जो है भगवान को मानता था। प्रत्येक रविवार को इस्कॉन के मंदिर में आया करता था, साधु संतों भक्तों से मिलता था, भक्तों की संगति करता था, प्रसादम पाता था, भगवान का दर्शन करता था, वापस जाता था। लेकिन बड़ा वाला भाई उतना ही नास्तिक, उसको गाली देते रहता था। भगवान नहीं होते हैं, क्या तुम जाते हो फालतू में, ये सब टाइम बर्बाद कर दो। बड़ा वाला जो भाई था एकदम नास्तिक था, बिल्कुल विपरीत। छोटा वाला जितना बड़ा आस्तिक था, जितना बड़ा भक्त था, उसके विपरीत उसके घर में ही नास्तिक बैठा हुआ था जो हमेशा गाली देता रहता। एक दिन क्या हुआ कि छोटा वाला भाई जो था वो मंदिर में जाते जाते भक्तों के साथ जब संपर्क बनता है ना, भक्तों की महिमा सुनने लगते हैं, भगवान की महिमा सुनने लगते हैं, तो क्या होता है, इच्छा अंदर जागृत होता है हम भी भक्तों की सेवा करें। तो उसने सोचा कि क्यों ना हमारे जो है मैं भी भक्तों की सेवा करूं। मेरे घर पे अगर भक्त आएंगे तो कम से कम हमारा घर पवित्र हो जाएगा। तो उसने क्या किया, एक दिन भक्तों को इनविटेशन दिया कि हमारे घर पे आइए, थोड़ा सा कथा कीर्तन प्रवचन प्रसाद हो जाए। इनविटेशन दिया, भक्तगण ने कहा कि ठीक है। लेकिन घर पे आया, जब बताया कि हमने 3 दिन बाद जो है थोड़ा साधु संतों को बुलाया हूँ, अब तो इधर तो इसकी खोपड़ी गर्म हो गई बड़ा भाई का। मैं देखना पसंद नहीं करूँगा, तुमने क्यों बुलाया मुझे पूछे बिना घर में, मुझे नफरत है साधु संतों से, मुझे नफरत है, मैं देखना तक नहीं चाहता हूँ। झगड़ा कर लिया। लेकिन ये तो भक्त हो चुका था, और भक्तगण क्या करते, कोई गाली देता है तो त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये तो भक्तों का आभूषण है। ये बस भाई गाली देते जा रहा है और एकदम मूर्तिमान स्वरूप बनकर सुन रहे खूब गाली दिया, गाली देते देते थक गया। देखो सहन में शक्ति कितना होता है। देखो इसने अब इसने सामने से जवाब दिया होता तो काम बनता नहीं। अगर झगड़ा कर लिया होता तो कुछ काम बनता नहीं। केवल सहन किया उसने, सहन किया और अंततः वो थक के बोला कि कोई बात नहीं है, देखो तुमको बुलाना है, सेवा करना करो। हाँ, मैं अंदर वाले रूम में रहूँगा लॉक करके, मुझे बुलाना मत इधर। तुम्हारा सेवा पूजा सब हो जाएगा, सब खा पी के चले जाएंगे, उसके बाद मैं बाहर आऊँगा। और बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि बताना तक नहीं मैं अंदर हूँ। ठीक है आप अंदर रहना। समय आया, तीसरा दिन आया, साधु संत घर पे आए, सुंदर कीर्तन हुआ, प्रवचन हुआ, प्रसादम हुआ, सब भक्तों ने प्रसादम पाया। प्रसाद पाके जाने लगे। जब प्रसाद पाके जब जाने लगे तो एक भक्त ने कहा, आपके बड़े भाई भी थे, दिखाई नहीं दिए। आपके एक बड़े भाई है, वो दिखाई नहीं दिए। अब तो इसको तो बोलना, उसको तो बताना था ही नहीं, कैसे झूठ बोले। और मुंह से बोल दिया तो फिर कहीं वो अंदर सुन लेगा, तो फिर मेरा तो बताया तूने क्यों। तब बोला तो नहीं, लेकिन इशारा कर दिया उधर है। तो एक भक्त ने सोचा, जो भक्तों की टोली आई थी, और एक भक्त ने सोचा कि चलो हम अभी तुम्हारा हो ही गया, संकीर्तन हो गया, जो है प्रवचन हो गया, प्रसाद भी हो गया, अब प्रस्थान करने का समय आ गया। अब जा ही रहे तो थोड़ा से उसको हरे कृष्णा तो बोलते जाए, कम से कम एक नाम तो उच्चारण करा दे उसको। ठक 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 एक भक्त ने किया। सब लोग जाने के, सब तैयारी हो चुका था, उठ खड़े हुए थे, निकलना ही था बस। एक ने दरवाज़ा खटखट किया, बहुत खटखटाने के बाद उसने दरवाज़ा खोला बहुत गुस्से में। बहुत गुस्से में दरवाज़ा खोला, क्या है, मैं तुम लोग को देखना पसंद है, तुम निकलो निकलो, हो गया ना सब, निकलो चलो घर से निकलो। बोले हम निकल जाएंगे, वैसे भी हम जा ही रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बार हरे कृष्णा तो बोल दो।
एक बार हरे कृष्णा बोल दो, हम निकल जाए, हम तो जा रहे हैं, हो गया सब हमारा। बोला नहीं बोलूँगा। बोला एक बार हरे कृष्णा बोलने में क्या जाता है, बोल दो ना एक बार हरे कृष्णा। बोला नहीं बोलूँगा। भक्त भी थोड़ा घुमा फिरा के कैसे भी चाहते कि बोल दे। हाँ, भक्त ने पूछा कि क्या नहीं बोलोगे, तो वो भी इसका बाप निकला, बोलता तुम जो बोल रहे हो ना वो नहीं बोलूँगा। चलो जल्दी निकलो घर से। ये सब एक भक्त समझा रहा है, बुलवा रहा है, उसको बोलना ही रहा है। हाँ, तब तक एक हट्टा कट्टा भक्त था, मेरे जैसा, हाँ, मेरे जैसा शरीर और मिजाज जो है रघुवाज जैसा। दोनों को मिला तो जो मूर्ति बनेगी, ऐसा एक भक्त था उधर। उसने देखा है फालतू में बहस कर रहे, उसने गया वो भक्त को हटाया, बोला हरे कृष्णा बोल। बोलता है कि नहीं बोलता है? नहीं बोलूंगा। उसने पकड़ा उसका हाथ, दिया टेम्पर चाहिए, पीछे हाथ के घुमाया उसका हाथ, बोलता है कि नहीं हरे कृष्णा बोल। नहीं बोलूंगा। बोला इतना सब बोल रहा है, एक बार हरे कृष्णा बोलने में क्या जाता है? नहीं बोलूंगा। वो जितना ना बोल रहा है ना उतना टेम्पर बढ़ा रहा है, टाइट कर रहा है पीछे से, और तब उसको तो आवाज निकल रहा है, जोर से दर्द हो रहा है। और दर्द होते होते उसने बोला कि ठीक है हरे कृष्णा, जाओ निकलो जाओ। बोला ठीक है हरे कृष्णा। सब भक्त निकल गए। लेकिन ये यहाँ पे लास्ट नहीं हुआ स्टोरी, मैं कोई बनाया हुआ स्टोरी नहीं, पद्म पुराण की एक घटना आप लोग को सुना रहा हूँ। पद्म पुराण में इस कथा का वर्णन है, हरिनाम की महिमा जहाँ पे है पद्म पुराण में इस कथा का वर्णन है। अब हुआ क्या, देखिए नाम, एक बार जिसने नाम लिया, नाम की क्या महिमा है देखिए। जीवन भर उसने नाम नहीं लिया था, एक बार नाम लिया, वो भी रघुवास प्रभु के टाइट करने में लिया। नहीं, लेकिन क्या हुआ, कुछ ही दिनों में उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया वो। एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटनाग्रस्त होने से वो व्यक्ति मर गया। मरा तो कहाँ जाएगा, जीवन भर पाप किया था, और पाप जो करता है कहाँ जाता है, नरक में जाता है। सीधी सी बात, कैलकुलेशन साफ साफ है। जिसने पाप किया हो नरक में, जिसने पुण्य किया हो स्वर्ग में, और जिसने भक्ति किया हो गोलोक में, वैकुंठ में जाएगा। ये सब कैलकुलेशन साफ साफ है। इसने जीवन भर पाप किया था, कभी भी भक्तों से द्वेष किया था, नास्तिक था, कभी भी भगवान का मंदिर नहीं गया। मृत्यु के बाद कहाँ गया वो, नरक में गया। नरक में जब गया तो वहां पे यमराज जी के जो दूत, जो अभी चित्रगुप्त इत्यादि जब कैलकुलेशन करते हैं ना वहां पे, तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार नाम का उच्चारण किया है, इसके मुख से केवल एक ही बार नाम उच्चारण हुआ है। इसको क्या क्या सजा दिया जाए इसको। वो लोग विचार करने लगे कि एक जो जीवन भर पाप किया है, ये तो हमको मालूम है कि उसको सजा देना है, उसके कर्म के अनुसार, पाप के अनुसार उसको सजा देना है, लेकिन जीवन भर पाप किया, एक बार नाम लिया तो उसको क्या सजा दे, ये लोग सोच नहीं पाए। तो यमराज जी को बुलाए कि आपने जो भी हम सबको बताया उसके अनुसार हम चल रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पे आया है जिसने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार नाम लिया है, वो भी नाम प्रेम से नहीं लिया है, वो भी गुस्से में लिया है नाम, क्या किया जाए। यमराज ने सोचा ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने कहा, सोचा कि जो नाम की महिमा गाते रहते हैं, जो नाम जप करते रहते हैं, उन्हीं से पूछा जाए। तो नारद मुनि को बुलाया, फोन किया नारद मुनि का, आ जाओ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको सवाल करना है। नारद मुनि आए, नारद मुनि बजाए बीड़ा, राधिका रमण नाचे, आगे नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए सदैव भगवान का नाम में मग्न रहते हैं नारद मुनि। यमराज जी ने कहा कि इसने जीवन भर पाप किया है, वो व्यक्ति सुन रहा है जिसका कैलकुलेशन चल रहा है, उधर देख रहा है, ओह है व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया, लेकिन एक बार नाम लिया, वो भी प्रेम से नहीं, क्या सजा दिया जाए इसको, क्या किया जाए इसको। नारद मुनि ने कहा देखो भाई, मैं नाम लेना जानता हूँ, ये सब कैलकुलेशन ना मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। नाम लेना है तो बताओ, यहाँ कीर्तन शुरू करना तभी स्टार्ट करते हैं। कीर्तन शुरू करना, नाचना गाना है तो बताओ, हमको वो आता है, ये सब कैलकुलेशन मुझे नहीं पता है सब।
फिर क्या किया जाए? ये सब कैलकुलेशन जानना, जिसने सृष्टि बनाया है ब्रह्मा जी के पास जाओ, 4 मुख वाले वो सब कैलकुलेशन करके सृष्टि रचना करते हैं, उनके पास जाओ, वो बताएंगे क्या करना है। तो यमराज जी ने कहा कि चलो, कौन किसको? वो व्यक्ति को जो भी बैठा है, तो चलो साथ में इसको भी लेके चलते हैं और पूछते हैं, और उसके बाद क्या करना है देखेंगे। तो ये व्यक्ति बोलता मैं नहीं जाऊँगा। बोला क्यों नहीं जाएगा? यार नहीं जाऊँगा, मेरा मन, मैं नहीं जाऊँगा। आप जाके पूछ के आओ, मैं क्यों जाऊँ? बोला चलना पड़ेगा। बोला एक ही शर्त पे चलूँगा, जब मुझे पालकी में बैठा के लेके जाओगे ना तब चलूँगा। पद्म पुराण की घटना है भक्तों। पद्म पुराण में वर्णन है कि पालकी मंगाया गया, उसको पालकी में बैठाया गया, एक साइड नारद मुनि उठाए, एक साइड यमराज जी उठाए, और दोनों निकले कहाँ पे जाने के लिए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मलोक जैसे ही पहुंचे, पालकी लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे, तो ब्रह्मा जी तुरंत खड़े हो गए। बोले कि यमराज, अब यमराज तो कोई साधारण व्यक्ति तो है ना, 12 महाजनों में से एक महाजन है वो तो सेवा के रूप में वो नरक की डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, उनका सेवा है वो, लेकिन भगवान के महान भागवत भक्त है यमराज जी। ब्रह्मा जी देखते ही तुरंत खड़ा हो गया कि कौन ऐसा विशेष महात्मा है जिसको यमराज जी और नारद मुनि पालकी में बैठा के ला रहे। तुरंत दंडवत मारने के। नारद मुनि ने कहा रुको 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 रुको, कोई महात्मा नहीं है, महान पापी है, दंडवत मत मारो। लेके गए ब्रह्मा जी के पास, बोले कि जीवन भर पाप किया, एक बार नाम लिया, इसको क्या किया जाए बताइए आप। ब्रह्मा जी चारों सर खुजलाने लगे, क्या करना क्या करना क्या करना है। ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका नाम है, जिसका नाम लिया इसने, चलो उसी के पास पूछते हैं, समस्या ही समाधान। तो नारद मुनि बोला कि देखो भाई हम थक गए हैं, आप भी आ जाइए, थोड़ा हेल्प कर लीजिए, चलते हैं भगवान के पास। अब पालकी को 3 लोगों ने उठाया। जो व्यक्ति ये नाम का कंटिन्यू दिन रात स्मरण करता रहता है, उसके पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी भी पालकी में सहयोग किए और लेकर गए कहाँ पे? शिवलोक में पहुँचे। शिव जी क्या करते हैं? हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। शिव जी 2 ही कार्य कर, देखिए शिव जी का स्मरण जब होता है ना, शिव जी का जीवन देखिए। कंस, रावण ने तपस्या किया, उसको क्या प्रदान किया? सोने की लंका प्रदान किया। इसका मतलब शिव जी के पास सब कुछ देने में समर्थ है शिव जी, लेकिन शिव जी अपने लिए एक घर आज तक नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया? कभी इसके ऊपर विचार किया? हम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं ना, शिव जी को पता है कि संसार की संपत्ति जो है कोई काम की नहीं है। दुनिया के लोग मांग रहे ले जाओ, लेकिन मैं जानता हूँ रियल संपत्ति क्या है। वो रियल संपत्ति है भगवान के नाम का जप करना। इसलिए शिव जी केवल 2 ही कार्य करते हैं, एक तो भगवान के नाम का जप करते हैं, दूसरा जब बोलते हैं तो भगवान के कथा को बोलते हैं। जब उनका कोई वहाँ तपस्या भक्ति करता है ना, जल्दी आशुतोष शिव जी जल्दी क्यों प्रकट हो जाते हैं? क्योंकि उनको भजन में बाधा होता है। बोलते ले ले तुम लेके जा इस भौतिक संसार की संपत्ति, मेरे को डिस्टर्ब मत कर भजन में। इसलिए आशुतोष जल्दी प्रसन्नता दे जाते हैं। लेकिन शिव जी, वो शिव जी जिन्होंने आज तक अपने लिए एक घर नहीं बनाया, विचार करिए क्यों? क्योंकि उनको पता है कि संसार की रियल संपत्ति जो है वो क्या है? भगवान के नाम, ये रियल संपत्ति है। शिव के पास जो है ब्रह्मा जी, यमराज जी और नारद मुनि इस पापी को पालकी में बैठा के लेकर आए। जब बैठा के लेकर शिव जी भी उठ खड़े हुए कि नज़ारा देख रहे हैं कि अरे पालकी में किसको कौन लाया। सेम प्रश्न शिव जी के पास पूछा गया। शिव जी ने कहा कि देखो अभी ये प्रश्न ऐसा है कि इसको उत्तर देना तो बड़ा मुश्किल, एक काम करते हैं, जिसका नाम है कृष्ण का नाम, भगवान के पास ही जाते हैं। विष्णु का नाम, भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो यमराज जी ने कहा आइए, मैं भी थक गया हूँ, आप भी आइए, चलिए साथ में चलते हैं। अब बराबर हो गए, 2 आगे 2 पीछे। ये पापी पालकी में बैठा हुआ है। लेके गए बैकुंठ में। बैकुंठ में लेकर गए। भगवान ने देखा कि ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखा है मैंने, जिसको यमराज जी, नारद मुनि, शिव जी और ब्रह्मा जी पालकी में बैठा के लेकर आए।
हाँ, भगवान तो खड़े हो गए कि क्या बात है, कौन ऐसा महात्मा आया जिसकी पालकी को ये लोग उठा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान ने कोई महात्मा नहीं, बड़ा पापी है, हम बड़ा कंफ्यूजन में है, हमारे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। इसने जीवन भर पाप किया है, एक बार आपका नाम लिया है, क्या करना चाहिए इसको? भगवान ने तो पहले चारों को डांटा, 4 सर है, बुद्धि दिया, बुद्धि लगाया नहीं। है? क्या करते हो? गीता भागवत पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मैंने गीता में क्या बताया? मैंने गीता में ये बताया कि मेरा जो धाम है, मेरे धाम में न तद्भाय सजते सूर्यो न शशांको न पावका। मेरा धाम का वर्णन, पहले अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ पे सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं है। भगवान के धाम में प्रकाश कैसे होता है? भगवान के नक्श से, भगवान के शरीर से तेज प्रकाश निकलता है, जिससे पूरा धाम जो है प्रकाशमान रहता है। वहाँ पे सूर्य चंद्र नहीं भगवान के धाम में। और नाम की महिमा, नाम की ही महिमा जानने आए हो ना, तो नाम की यही महिमा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मैंने गीता में कह दिया, जो एक बार मेरे धाम में आ जाता है वो वापस इस भौतिक संसार में नहीं जाता है। और आप नाम की ही महिमा जानना चाहते हो ना, जो नाम को स्वीकार करता है उसको ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी पालकी, यमराज जी पालकी में बैठा के उसको मेरे धाम में लेकर आते हैं। ये है नाम की महिमा। अब इसको छोड़िए, आप लोग निकलिए, ये हमारे धाम में रहेगा, पापी धाम में रह गया। पद्म पुराण की कथा है, वेदव्यास ऋषि ने इस कथा को रखा पद्म पुराण में नाम की महिमा का वर्णन करते हुए। और भागवत का 18,000 श्लोक और अंतिम अध्याय जो है नाम की महिमा का वर्णन करता है। और सुध गोस्वामी क्या बताते हैं? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इस नाम को हमको क्या करना है? जीवन में उतारना है। प्रथम कार्य, एक तो भगवान का नाम जप करना मत कभी छोड़ना, दूसरा भगवान को प्रणाम करना मत छोड़ना। कितना समय बच गया? 10 मिनट, 10 मिनट बचा। 10 मिनट में प्रणाम की महिमा थोड़ा समझ लेते हैं। नाम की महिमा समझ गए ना? मुख्य नाम महिमा, दूसरा प्रणाम की महिमा। प्रणाम की बड़ी महिमा है। प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है। व्यक्ति का प्रतिदिन अगर उठ के हम भगवान और अपने आचार्यों को प्रणाम करते हैं ना, व्यक्ति का जो है वो दिन शुभ हो जाता है। इसलिए कभी भी भगवान और भक्तों को प्रणाम करना मत छोड़िएगा। ये 2 ही बात सार के रूप में भागवत में बताया गया ना, अंतिम श्लोक, कि नाम जप करना मत छोड़ना, दूसरा प्रणाम करना मत छोड़ना। भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के चरण कमलों के महिमा का वर्णन करते हैं गोपियाँ, गोपी गीत में नाम की महिमा वर्णन करते हैं, भगवान के चरण की महिमा का वर्णन करते हैं। गोपियाँ, जब वो गोपियाँ जिसको कृष्ण छोड़कर चले गए, कृष्ण छोड़कर चले गए हैं, अब गोपियाँ क्या कर रही है? रोते हुए कृष्ण के विरह में जो है वो कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करने प्रारंभ किया कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों में जो नतमस्तक होता है, आपके चरण कमलों में जो प्रणाम करता है, आपकी शरणागति को स्वीकार करता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा देहधारी जीव है, वो अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। ये क्यों गोपियां स्मरण कर रही हैं? ये बता रही है भगवान को कि हम भी दुखी हैं, हमारे अंदर अनेक प्रकार के कलमश हैं, दुख हैं, और आप तो सभी के दुखों का नाश करने वाले हो। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, प्रणत देहिनां पाप कर्षणम त्रिणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिर्फणार्पितं ते पदाम्बुजं क्रीडुकुचेषुना कृन्देच्छयम्। गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रभु, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, कि जो देहधारी जीव है, प्रणत देहिनाम, देहिना मतलब ये देहधारी जो जीव है, अगर आपके चरण कमलों में
प्रणत देहिनाम, प्रणाम करता है तो ऐसा देहधारी जीव प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, उसके सारे प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु ऐसे चरण कमल जो है आप, जो चरण कमल तृण चरानुगम श्री निकेतनम, जो चरण कमल जो है गौओं के पीछे चलता है, आप गैयों को चराते हो, जो चरण कमल उस ब्रज में घूमते हैं, ऐसे चरण कमलों के महिमा का वर्णन कर रही गोपियां। जो चरण कमल श्री निकेतनम, जो लक्ष्मी जी सदैव उस चरण कमल का सेवन करते हैं। दुनिया लक्ष्मी के पीछे पागल है और लक्ष्मी भगवान के चरणों के पीछे पागल है। ऐसे लक्ष्मी जी जो कि आपके चरण कमल को सदैव सेवा करते हैं, ऐसे चरण कमल आपका। ऐसे चरण कमल, कौन से चरण कमल कहते हैं? फरणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम। फणिन फणार, फणिन फणार मतलब समझ रहे हो? जो कालिया नाग था ना, अनेक फनों वाला, जिसके मुख से विष निकलता था, ऐसे कालिया नाग के ऊपर जब आपके चरण कमल जब पड़े प्रभु, तो क्या हुआ? उस कालिये के अंदर जितने भी प्रकार के विष थे, वो सारे विष केवल आपके चरण पड़ने मात्र से उसके विष निकल गए और परम शुद्ध हो गया वो कालिया। फणिर फणार्पितम ते पदाम्बुजम। प्रभु ऐसे चरण कमल जो है आप हमारे वक्षस्थल पे रखिए, क्योंकि इस समय हम भी अंदर से दुखी है। जिस प्रकार से एक प्रय देहधारी जो जीव है आपके चरण कमलों को स्वीकार करके अनेक प्रकार से पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन से दुख नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार एक चरण कमल आप हमारे वक्षस्थल पर रखिए, ताकि हमारे अंदर जो दुख है आपको प्राप्त करने का, वो जो दुख है वो नष्ट हो जाए। आप हमारे सामने आ जाइए। ये गोपियां गोपी गीत में रोते हुए इस प्रकार से कृष्ण के विरह में कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करती हैं। आपके चरण कमलों की ऐसी महिमा है कि शरद ऋतु में जब कमल पुष्प खिलता है ना, शरद ऋतु में, शरद वैसे कमल तो 12 महीने खिलते हैं, लेकिन शरद ऋतु का जो कमल है बहुत विशेष कमल होता है और सभी कलाओं से युक्त होता है। इसलिए गोपियां एक श्लोक में बड़ा सुंदर शरद ऋतु के कमल किस प्रकार से आपके चरण कमलों से जो तेज निकलता है, वो तेज से शरद ऋतु का कमल भी फीका पड़ जाता है। इस संसार में अगर सुंदरता का वर्णन उपमा दिया जाता है तो कमल के साथ उपमा दिया जाता है भगवान का, क्योंकि और दूसरी वस्तु है ही नहीं। और उसमें भी ये शरद ऋतु का जो कमल है ये बहुत विशेष कमल होता है, वो सभी कलाओं से युक्त कमल होता है, सभी कलाओं से युक्त होता है। और शरद ऋतु के जब कमल को आप देखेंगे ना, कभी देख के अनुभव करिए, जब देखेंगे ना आपका मन स्वाभाविक उसके तरफ खींचता चला जाएगा। इतना वो जो है अपने तरफ आकर्षित करता है। कुछ समय पहले मैं केरला में गया था, तो एक तालाब, एक भक्त के जो है गांव में गए थे, तो तालाब में अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे, अलग अलग रंग के कमल खिले हुए थे। हम जो रास्ते से दूर से जा रहे थे, उस तालाब में जब देखा कमल, तो स्वाभाविक मन जो है उस कमल की तरफ खिंचता गया और धीरे धीरे उस तालाब के किनारे पहुंच गए, लेकिन कमल तो अंदर था। तो भक्त बोले प्रभु बहुत गहरा है, हाँ जाइएगा मत, बहुत गहरा है। मैं वो स्मरण कर रहा हूँ कि एक साधारण कमल जो है इस भौतिक संसार का, शरद ऋतु का जो कमल है वो हमारे मन को आकर्षित कर लेता है। और गोपियाँ क्या कहते हैं, गोपी गीत में गोपियाँ कहते हैं शरद उदास, शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। गोपियाँ कह रहे हैं शरद उदास साधु जात शाम, सरसी जोदरम श्रीम सादृशाम, सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघ्नतो नेह किम वदाम। कहते कि शरद ऋतु में जो कमल पुष्प खिलता है प्रभु, वो आपके सुंदरता उस शरद ऋतु के कमल को भी मात दे देती है। और इसी सुंदरता के कारण हम तो आकर्षित हैं, हम तो बिक चुकी हैं आपके। क्या कहते हैं कि अशुल्क दासिका, सूरत नाथ, हे नाथ
सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका, आपकी सुंदरता से हम आकर्षित होकर अशुल्क बिना पैसे वाली दासी बन चुकी हैं। दुनिया में लोग दास को स्वीकार करते हैं, हाँ दासत्व तो स्वीकार करते हैं, लेकिन पैसा लेके करते हैं। दास की सेवा भी पैसा लेके करते हैं। लेकिन गोपियां क्या कह रही हैं कि हम आपके सुंदरता से, आपके चरण कमलों से इतना आकर्षित हैं कि हे नाथ, हे सूरतनाथ, हे नाथ, हम अशुल्क दासिका, हम अशुल्क बिना पैसे की दासी बन चुके, हम बिक चुकी हैं, कृपया आप हमको दर्शन दे दीजिए। और भगवान देते हैं बाद में दर्शन, लेकिन भगवान के चरण कमलों की ये महिमा है। इसलिए इस चरण कमलों में कभी प्रणाम करना मत छोड़ना। जीवन का अवधि बहुत कम है, इस कलयुग में जीवन की अवधि बहुत कम है। कब कौन हरि बोल होगा कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। हम आए दिन सुन रहे हैं, कब कौन चला गया कुछ भरोसा नहीं। अगर समझ जाए इस बात को, कभी कोई लोग बोलते हैं अरे नाम जब करेंगे ना थोड़ा से, अभी जवानी का समय, बुढ़ापा आएगा, थोड़ा रिटायरमेंट होगा ना, तब बैठ के जब करेंगे। जितने रिटायरमेंट वाले बैठे हुए ना, जाके देखो कौन सा जब कर रहे हैं। बुढ़ापे के बाद जो है माला घूमने वाला है, कंठावरोध नविदो, कुलशेखर कंठ रुद्ध हो जाता है, कान से सुनाई नहीं दे पड़ता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, इंद्रियां कार्य नहीं करती है। क्या जब करेंगे, क्या भक्ति करेंगे, क्या सेवा करेंगे। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बड़ा कैलकुलेशन दिया है। प्रहलाद महाराज सीधी सीधी बात करते हैं कि इस कलयुग में उम्र कितना, एज कितना इस कलयुग में सबके, शास्त्रों के अनुसार बताइए। 100 साल। जीता नहीं है कोई, वो बात की बात है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे तो उसमें क्या करे, 100 साल की उम्र है। प्रहलाद महाराज 100 साल की बात कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज का एक कैलकुलेशन है, देखिए, मेरा कोई अपना मंतव्य नहीं है। प्रहलाद महाराज कैलकुलेट करा, किसको कैलकुलेशन देते पता है? अपने सहपाठी मित्रों को। हाँ, उस स्कूल में बैठ के प्रहलाद महाराज कैलकुलेशन बता रहे हैं। क्या कैलकुलेशन बता रहे हैं? जीवन की अवधि 100 साल है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटा। 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात होता है। अब 12 घंटा जो रात होता है उसमें हम क्या करते हैं? सोते हैं। और सोया हुआ व्यक्ति क्या होता है? मरे मुर्दे के समान है। सोया हुआ व्यक्ति का गला काट दो, कुछ पता चलेगा उसको? सोया हुआ व्यक्ति मरे मुर्दे के समान, मर गया हो। वो तो भगवान की कृपा है कि सुबह उठ पाते हैं, एक कृपा है। सुबह उठ गए मतलब सबसे पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि मैं उठ गया। हाँ, क्योंकि बहुत लोग उठ भी जाते हैं हमेशा के लिए, लेकिन आपके कृपा से मैं इधर उठा। हाँ, बहुत लोग उधर उठ जाते हैं, रात को सोया, उठा ही नहीं सोया। ये तो कृपा है ना भगवान की। सोया हुआ व्यक्ति मरे मुर्दे के समान। कैलकुलेशन सुनिए प्रहलाद महाराज का। 100 साल का उम्र, 100 साल की उम्र में 50 साल का दिन है, 50 साल रात है। हमारा एज कितना हो गया? 50। आधा तो ऐसे ही समाप्त हो गया, सो के, मर के समाप्त, मुर्दे के समान समाप्त हो गया। 100 साल में 50 साल गया, उसका तो गिनती मत करो। आध्यात्मिक तो छोड़ो, भौतिक कार्य भी नहीं कर पाते उसमें, सोए मरे पड़े रहते हैं। 100 साल में से 50 साल गया, रात बचा 50 साल। अब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये 50 साल में से बचपन के 20 साल कोई भक्ति नहीं करता है। हाँ, बचपन के 20 साल स्कूल में जाएंगे, दुनिया भर का ये पढ़ेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। हाँ, भक्ति को कहाँ स्वीकार करते हैं कोई? 20 साल तो ऐसे ही खेलने कूदने में, हाँ, स्कूल में इस प्रकार से निकल गया 20 साल। बचा कितना? 30 साल। अब ये 100 साल की उम्र की बात करें ना, तो अंतिम का जो 15-20 साल जो है ना, वो बुढ़ापे में निकलता है। उसमें कुछ नहीं होता है, व्यक्ति बेड पे पड़ा रहता है, टॉयलेट भी नहीं जा सकता, उसको उठा के टॉयलेट में लेके जाते हैं। बचा कितना? कोई 10 साल चल रहा है अभी। बुद्धिमान जो होगा ना, पकड़ लेगा इस माला को। वही 10 साल चल रहा है, बुद्धिमान बनिए, क्योंकि यही 10 साल में जो कर लिया वो प्राप्त हो गया, नहीं तो फिर गया मनुष्य जीवन। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे है दुखालय। बस यही 84 की योनियों में घूमते रहिए। हाँ, कभी कीड़े बने, कभी सुअर बने, कभी गधा बने, कभी कुत्ता बने, बड़े भाग्य मानुष बन पाया। लेकिन अगर इसको नहीं पकड़ा तो वापस गए 84 में, चक्कर में पड़े वापस 84। फिर कब मिलेगा मनुष्य जीवन और कब इस प्रकार के जो है नाम भक्ति और इस प्रकार का हरिनाम मिलेगा, कुछ भरोसा नहीं है।
ये कैलकुलेशन है देखिए। इसलिए ये जो है प्रयास करके इस हरिनाम को लेना चाहिए। देखिए भक्ति जो है प्रयास से प्राप्त। कभी कभी लोग जो है, हम जाते हैं लोगों के पास ना, तो लोग कहते हैं कि काश हम भी आपकी तरह सेवा करते, आप लोग किस प्रकार से मंदिर में सेवा करते हैं, हमारे भी भाग्य में होगा तो हम भी जप करेंगे, हमारे भी भाग्य में होगा तो हम भी मंदिर जाएंगे, हमारे भी भाग्य में होगा तो हम सेवा करेंगे थोड़ा बहुत आप लोग के जैसा। गलत। भक्ति सेवा ये भाग्य से नहीं प्राप्त होता है। ये लगभग लोगों के मुंह पे स्टेटमेंट रहता ही है, हमारे भाग्य में होगा तो हम भी को भी प्राप्त होगा। याद रख लीजिएगा, आज ये माइंड से निकाल दीजिएगा कि सेवा भक्ति ये भाग्य से प्राप्त होता है, नहीं। ये किससे प्राप्त होता है? प्रयास से प्राप्त होता है। तो भाग्य से क्या प्राप्त होता है? ये धन यौवन पुत्र परिजन तेने के आचे परतीत रे भजहु रे। टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है। भाग्य से क्या प्राप्त होता है? ये धन भौतिक संसार का, यौवन, पत्नी, बच्चे, परिवार, घर, संपत्ति किससे प्राप्त होता है? भाग्य से प्राप्त होता है। हमारा उल्टा कैलकुलेशन चलता है। भक्ति सेवा ये भाग्य से मिलेगा। प्रहलाद महाराज, ये सब प्रहलाद महाराज का कैलकुलेशन है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाग्य से जो चीजें प्राप्त हो रहा है, संसार का जीव उसके लिए घोर मेहनत कर रहा है, खूब गधे की तरह मेहनत कर रहा है। जो चीजें भाग्य से प्राप्त हो रही है, होने वाली है, उसके लिए गधे की तरह मेहनत करने वाला है। और भक्ति किससे प्राप्त होता है? प्रयास से प्राप्त होता है। भक्ति सेवा हमारे प्रयास से प्राप्त होता है, भाग्य से नहीं। निकाल दीजिएगा माइंड से कि भक्ति और सेवा भाग्य से प्राप्त होता है, नहीं। किससे प्रयास होता है? प्रयास से प्राप्त होता है। भाग्य से बाकी जो चीजों के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं ना, वो मिलता है किससे? भाग्य से। एक व्यक्ति गधे की तरह मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम, उसको 2 रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शाम को 2 रोटी भी उसको नसीब नहीं होता है। और एक व्यक्ति है घर में बैठे बैठे कुछ काम नहीं करता, सोए रहता है, 56 भोग उसके सामने पड़े रहते हैं। कैसे प्राप्त होता है? भाग्य। मेहनत करने से आपको नहीं मिलने वाला संपत्ति। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, इस कौन जो है दुखी होना चाहता है कोई संसार में जो दुखी होना चाहता है? कोई है इस प्रकार का? दुख दारिद्र घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। कोई गाता है? दुख दारिद्र घर आवे, कष्ट आवे घर में, कोई गाता है ऐसा? नहीं, सब लोग सुखी होना चाहते हैं। अब मुझे बताइए कि संसार का एक जीव भी जो है दुखी नहीं होना चाहता है, दुख को प्राप्त नहीं करना चाहता, और ना तो दुख से तो दूर रहना चाहता है। प्रयास करने की तो बात ही छोड़ो, प्रयास करता है दुख के लिए? नहीं। फिर भी मुझे बताइए दुख आता है कि नहीं आता है? आता है ना। हमने दुख चाहा नहीं, दुख के लिए मेहनत नहीं किया, फिर भी दुख आया। क्यों? हमारे भाग्य में है इसलिए आएगा। हमारे भाग्य में है इसलिए दुख आएगा। इसी प्रकार हमारे भाग्य में सुख है तो वो भी बिना प्रयास का आएगा, कहीं नहीं जाएगा, आएगा ही आएगा। हमारे भाग्य में जो लिखा रहेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाग्य के ऊपर डिपेंड हो जाइए और कर्म मत करें, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कर्मण्यधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तो करना है, लेकिन कितना कर्म करना है, कितना कर्म करना वो जानना है। कैसे जानना है? हमारी बुद्धि तो इतनी चलती नहीं, इसलिए नारद मुनि ने कहा भागवत के 7वें स्कंद में कि कितना कर्म करना है। गृहस्थ जीवन का प्रवचन देते हुए राजसु यज्ञ सभा में नारद मुनि स्वयं कहते हैं, गृहस्थ अवस्थितो राजन, हे राजन सबसे पहले गृहस्थी को चाहिए कि अपने गृहस्थी में स्थित रहे। प्रवचन में भी गृहस्थी छोड़ने की बात नहीं कहा गया है। देखो नारद मुनि क्या कह रहे हैं, एक गृहस्थ को चाहिए कि सबसे पहले गृहस्थ अवस्थितो राजन, अपने गृहस्थी में स्थित रहे, फिर क्या करे? कर्म करे। कितना कर्म करे? क्रिया कुर्वन यथोचिता। यथोचिता मतलब जितना जरूरत हो उतना कर्म करे। जरूरत से ज्यादा कर्म करना व्यक्ति के जीवन में केवल दुख आएगा।
जिस प्रकार आपने प्रयास नहीं किया दुख के लिए, वो आया क्योंकि आपके भाग्य में था, उसी प्रकार जो सुख होगा वो भी बिना प्रयास का आता है भाग्य में। आप कितना भी मना करोगे तो भी वो आएगा, कितना भी। इसलिए मेहनत करना है जीवन यापन करने के लिए, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन महा मेहनत नहीं करना है। महा मेहनत किसके लिए करना है? भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए महा मेहनत करना है, प्रयास करना है। हाँ, जो है यशोदा मैया ने प्रयास किया तब कृष्ण बधे। कृष्ण क्या देखते हैं? भक्त ने कितना प्रयास किया। दृष्टवा परिश्रमम कृष्णम, कृष्ण देखा कि मैया बहुत प्रयास करिए, परिश्रम करिए, पसीने निकल गए मैया के। और भगवान ने दृष्टवा देखा, क्या देखा? परिश्रमम कृष्ण। हाँ, कि देखा कि मेरी माँ इतनी परिश्रम करी मुझे बांधने में, नहीं तो मजाल है किसी को कि भगवान को बांध सके। और हो ही रहा था ना, 2 अंगुल छोटा पड़ रहा था। अब ये कौन सी कैलकुलेशन भाई, इतना बड़ा रस्सी ला ला के बांध रहे, 2 ही अंगुल छोटा पड़ रहा है, क्योंकि भगवान को कोई बांध ही नहीं सकता है। लेकिन अगर बधे भगवान तो क्यों बधे? दृष्टवा, देखे भगवान ने, क्या देखे? ये मेरी माँ जो है ना, ये बड़ा परिश्रम कर रही है, मेहनत कर रही है, इसके पसीने निकल गए, इसलिए स्वतः कृष्ण आसित स्वबंधने, कृष्ण ने कृपा किया और स्वबंधन में आ गए, बंध गए। किससे बधे? प्रयास से बधे। तो भौतिक संसार की चीजें भाग्य से प्राप्त होता है, भक्ति और सेवा प्रयास से प्राप्त होता है। इसको नोट डाउन करिएगा, और क्या नोट डाउन करके क्या करेगा? मेहनत, महा मेहनत करिएगा भक्ति और सेवा के लिए। और केवल मेहनत जो है अपने कर्म के लिए मेहनत करना, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए मेहनत करो। यहाँ मेहनत नहीं, जितना भाग्य में होगा मिलेगा, नहीं होगा सर पटक लो, नहीं मिलेगा। तो ये कुछ सार बातें हैं। और ये याद रखिए, भागवत का अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये 2 चीज, भगवान का नाम जप करना, भगवान को प्रणाम करना, ये 2 चीज कभी मत भूलिएगा, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।